क्या आप जानते हो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी आप अपने आप को पहला जैसा कैसे बना सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती क्या है। जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर वजाइना में एक कट लगाते हैं जिसको एपिज़ियोटमी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं छोटा ऑपरेशन। ये क्यों ज़रूरी है? इससे मदद मिलती है कि जब बच्चा डिलीवर होके बाहर निकलता है डिलीवरी के लिए तो सबसे पहले उसका सर बाहर आता है। तो वो सर जब बाहर आता है उसको चाहिए जगह ज़्यादा, उस वक्त इतनी जगह नहीं होती, तो इस वजह से उस कट को लगा के बच्चे को नॉर्मल कंडीशन से बाहर निकाल लिया जाता है। उसमें माँ का भी फ़ायदा होता है, माँ को इंटरनल इंजरी नहीं होती है और कई बार वहाँ पे वजाइना में टीयर भी हो जाता है अगर एपिज़ियोटमी ना लगाई जाए तो। अब आपसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में कि अब डिलीवरी हो गई है, लेकिन किन किन बातों का ऐसा ध्यान रखें कि हमारी जो सिचुएशन है हम पहले जैसे नॉर्मल ले आए। उसके लिए हमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा केयर। डाइट क्यों ज़रूरी है? आप जानते हैं एपिज़ियोटमी लगी है, आपको स्टिचेस लगे हैं और उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन, जो दर्द हुए हैं डिलीवरी जब तक नहीं हुई है, उस दर्द में जब बॉडी का जब पेन आता है तो बॉडी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, उसकी सारी एनर्जी उस कॉन्ट्रैक्शन में लग जाती है। तो मदर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और एपिज़ोटमी लगी है, इसका मतलब टाँके लगे हैं, तो उसको हील करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अब प्रोटीन डाइट के लिए देखिए ये 2 तरीके से है। अगर वेजिटेरियन है तो अपने तरीके से प्रोटीन डाइट, जैसे दालें हो गई, कुछ सब्जियां हो गई, स्प्राउट हो गए, इस तरह की आप ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन हुए वो एग खा सकते हैं, चिकन, नॉनवेज जो आप इस्तेमाल करते हैं वो खा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट में आप हर समय ये सोचें कि अब तो हमारी डिलीवरी हो गई है, अब तो हम दलिया, खिचड़ी, घिया, तोरी, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लीज़ उससे आगे बढ़िए। अपने प्रोटीन डाइट जितनी ज़्यादा लेंगे, आप अपने डिलीवरी के बाद की रिकवरी को स्पीडली बढ़ा चुके होंगे। उससे आप ही को फ़ायदा होगा। आप खुद नोटिस करोगे आपकी जो एपिज़ियोटमी यानी कि स्टिच है आपके जल्दी हील हो गए। सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज हर एक महिलाओं को करना चाहिए। फ़ायदा क्या है? देखिए, जब हमारा बच्चा प्रेगनेंसी में हम होते हैं तो हमारा बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो हमारा पेल्विक यानी कि हमारी कूल्हे की हड्डी बच्चे को ग्रोथ के लिए जगह देती है, तो वो फैलती है। तो एक्सरसाइज करने से वो फैली हुई हड्डी दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। कभी नोटिस करना कि महिलाओं की कमर पीछे से चौड़ी हो जाती है, यानी कि खुल के बड़ी हो जाती है, और फिर बाद में अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो वैसे की ही वैसी ही रहती है। अब ये कुछ अभी ये देखते हैं कि हाँ सब कुछ हमारा बढ़िया हो गया, लेकिन पैल्विक तो हमारा फिर से वैसे चौड़ा का चौड़ा, फिर उससे बड़ा गंदा लगता है। फिर महिलाएं चाहती है हम डिलीवरी भी करें लेकिन हम पहले जैसे मेंटेन रहें। उससे फ़ायदा यही होता है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने से एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है जब हम जापे में होते हैं, यानी कि डिलीवरी के 46 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमारा जो यूट्रस है, ये एक तरह से जब बच्चा उसके अंदर जब पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो हमारा जो यूट्रस है बैलून की तरह फूल जाता है। जब वो बच्चा निकल जाता है तो बैलून की तरह वो जग अपने पोजीशन पे वापस आता है।
तो जब वो वापस आता है तो आप नोटिस करना कि आपका पेट पहले से ऑलरेडी उभरा हुआ होता है। तो जब उस आप एक्सरसाइज करोगे ना, उस उभरे हुए पेट को दोबारा श्रिंक हो जाता है वो। तो यूट्रस क्या होता है, आगे की तरफ झुकने की जगह वो नॉर्मल पोजीशन पे पीछे नीचे वापस आता है। तो जब एक्सरसाइज नहीं करते तो कभी कभी नोटिस करना, महिलाओं के नीचे के पेड़ू यानी कि लोअर पैल्विक बहुत ऊपर के पेट से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो मोटा जब पेट निकलता है तो दो तरीके से निकलते हैं, एक होता है ऊपर यानी कि हमारा स्टमक वाला एरिया, और एक होता है नीचे यानी कि नाभि से नीचे। नाभि के नीचे जब भी पेट आपका बड़ा हुआ होगा तो वो हमेशा गायना से रिलेटेड प्रॉब्लम शो करता है। एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी के बाद की एक्सरसाइज के लिए मैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ एक्सरसाइज कमेंट में लिखिए। इससे मुझे आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज बताने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन उसमें से एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ जो आपको फ्यूचर में बहुत मदद करेगी। कभी नोटिस करना, डिलीवरी के बाद महिलाओं को खांसते, छींकते, उठते बैठते या फिर थोड़ा सा अगर जोर लगा दिया तो बाथरूम बाहर निकल जाता है। ये क्यों होता है? जब हम डिलीवरी होती है तो जब बच्चा बाहर निकलता है तो वहाँ की वजाइना की जो हमारी सारी स्किन है वो लूज़ हो जाती है। उस स्किन को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हमें एक एक्सरसाइज मैं आज आपको बता देती हूँ। उस एक्सरसाइज को आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है उसमें टाइम कि मैंने आप खाना खाया है, खाने के बाद करना है या खाने से पहले करना, उसका कोई टाइम नहीं है। आप डिलीवरी के तुरंत बाद से कर सकते हो। जैसे ही आप सिटिंग पोजीशन में आते हो तो आपने दीवार की तरफ सहारा लेके, सपोर्ट लेके, पीछे से बैक सपोर्ट लेके, पैरों को सीधा करके वो एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है जैसे आप बाथरूम रोक रहे हो। आप कभी देखना, प्रेशर से आपको शू आ रहा होता है तो अगर करने का टाइम नहीं मिले तो आप उसे रोकते हो। उस एक्सरसाइज को करना है, उसे संकुच करना है। मतलब जो वहाँ की मांसपेशियाँ आपको अभी ऐसे आप संकुच करोगे ना, दबाओगे, यूरिन जैसे रोकते हैं, बाथरूम जैसे रोकते हैं, उसको दबाना है, बार बार दबाना है, बार बार दबाना है, और ये एक बार में 100 टाइम्स करना है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, आप जब बाथरूम जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर से बाथरूम आया और हमने पूरे प्रेशर से बाथरूम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। जब आप बाथरूम करते हो तो बीच बीच में बाथरूम को सुकेड़ो, अपने बाथरूम को रोकने की कोशिश करो। रोकने से क्या होगा, आपका बीच बीच में बाथरूम रुकेगा। उससे क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। मसल स्ट्रांग होने से आपकी वजाइना वाला सारा हिस्सा लूज़ नहीं होगा, पहले से जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मदर्स में हमारे बहुत प्रॉब्लम आई है, हमारी मदर्स को भी, कि वो खांसते छींकते टाइम उनका बाथरूम निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सिर्फ अब आप कहोगे कि ये सिर्फ हम डिलीवरी के दौरान ही कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज। नहीं, ये वाली एक्सरसाइज आप किसी वक्त भी, किसी दिन में, किसी टाइम भी कर सकते हो और किसी एज में भी कर सकते हो। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से मदर्स को बहुत हेल्प मिलती है। उनको, आप जिनके साथ ये इशू रहते हैं ना मसल्स लूज़ होने के, उनके शरीर से हमेशा बाथरूम की स्मेल आ रही होती है उन महिलाओं से। तो ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो। लेटे हो, लेटे लेटे आप थोड़ा सा उठ गए, बैठ के कर लिया, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे आप जानेंगे कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जब ये वीडियो आप देखें, आपको समझ में आए, अच्छी लगे और लगता है कि हाँ ये नॉलेजेबल है वीडियो, तो प्लीज़ आप दूसरों को शेयर करिए। आप नहीं जानते आप किस किस की कितनी बड़ी मदद कर रहे हो।
मदर्स जो होती हैं, हम लेडीज़ जो होती हैं, इस प्रॉब्लम से बहुत फेस करती हैं। धीरे धीरे हमारे वजाना की सारी हिस्से लूज़ होने लगते हैं विदाउट एक्सरसाइज के, और ये फ्यूचर में आप बहुत दिक्कत उठाती महिलाएं इसकी वजह से। खांस दिया तो बाथरूम निकल गया, छींक दिया तो बाथरूम निकल गया, है ना। तो ये चीज़ बड़ा गंदा लगता है कि आपके शरीर से हमेशा बाथरूम की स्मेल आ रही होती है। दूसरा, एक्सरसाइज में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप चौकड़ी मार के नहीं बैठेंगी। चौकड़ी मार के क्या होता है, क्रॉस लेग करके बैठना। मदर्स ज़्यादातर बच्चे को फीड कराने के लिए चौकड़ी मार के बैठेंगी तो फीड कराती हैं। देखिए, नीचे आपके वजाइना में स्टिच लगे हैं, अगर आप उसमें चौकड़ी मार के बैठेंगे तो वो स्टिच खींचेंगे और साथ में टूट भी जाएंगे। बहुत सी मदर्स के स्टिचेस टूट जाते हैं और वो इतना पेनफुल होता है कि वो बर्दाश्त करने लायक ही नहीं होता है। 1.5 महीना लग जाता है उस स्टिच को हील करने में, 7 दिन कम से कम स्टिच निकलने में, और इंटरनल जो स्टिच होते हैं उसको कम से कम 1.5 से 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं। देखिए, डाइट आपने अच्छी ले ली, एक्सरसाइज में आप अच्छे कर रहे हो, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखो कि टांगे चौड़ी करके या चौकड़ी मार के इस पोजीशन में कम से कम आप 2 महीने तक मत बैठिए। इससे क्या होगा, आपके एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो स्टिच हैं वो तो भर ही जाते हैं, लेकिन इंटरनल स्टिच भरने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि वो जो इंटरनल स्टिच हैं वो फिर टूट सकते हैं। आप जितना टांगे चौड़ी करके बैठोगे या चौकड़ी मार के बैठोगे, इसमें टूटते भी हैं, और कई बार वो टूटने के बाद वो जो थ्रेड होता है उस जगह को चुभता है बहुत। जब जिन लेडीज़ के साथ ऐसी इशू हुए हैं, वो मुझे यकीन है कि वो अपने आप से ये चीज़ खुद से मैच कर रही होगी कि हाँ, हमारे साथ हुआ है ऐसा कि स्टिच टूट जाते हैं और वो उसी कट वाली जगह को चुभते रहते हैं और इंजरी बढ़ाते रहते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो मैंने यूरिन रोकने की यानी कि बाथरूम कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल जो एक्सरसाइज है वो आपने करना है, चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। तीसरा, केयर। केयर में क्या है, केयर क्यों करवा रही हूँ मैं आपसे? देखिए, केयर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जो एपिजियोटमी की जो वो है इन्फेक्शन है, वो केयर से ही ठीक होगा। अब केयर में क्या है, केयर में बहुत सी लेडीज़ को डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, और बहुत सी लेडीज़ को नहीं होती है। तो अब ब्लीडिंग होती है, हम कहते हैं कि कम से कम दिन में 3 बार पैड चेंज करना चाहिए। अब बहुत सी महिलाएं कहेंगी कि भाई हमें तो पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं, हमें तो ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, तो हम क्यों पैड चेंज करें? तो वो क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन एक पैड लगा हुआ रहता है। आप नहीं जानते कि 1.5 से 2 महीने तक आपका डिस्चार्ज, सिर्फ चाहे वो 1 ड्रॉप ही क्यों ना आ रहा हो, वो डिस्चार्ज बहुत है उधर इन्फेक्शन फैलाने के लिए। फिर आपके स्टिच भी नहीं भरेंगे और आपको यूट्रस में हमेशा पेन होता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हो या ब्लीडिंग हो रही हो या ना हो रही हो, दिन में 3 बार आप पैड ज़रूर चेंज करिए। अगर हो सके तो अपने जो पैंटीज़ हैं उनको धो के धूप में ज़रूर सुखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कि जब आपके स्टिच हो है और उसमें बहुत पेन होता है या नहीं भी हो रहा है, तो पहले दिन से जब आप छुट्टी होके घर आ जाते हो तो एक थेरेपी है, ये थेरेपी हर एक लेडी को करना चाहिए जिनको एपिजियोटमी यानी कि आई हो, स्टिचेस आए हो नॉर्मल डिलीवरी में। उनको क्या करना चाहिए, एक टब लीजिए जिसमें आप आराम से बैठ सकें। उस टब में उतना गुनगुना पानी रखिए, गर्म पानी रखिए जिसे आप आराम से बर्दाश्त कर सकें। उसमें थोड़ा सा बीटाडीन डाल सकते हो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप सिर्फ गर्म पानी में बैठिए। गर्म पानी में करीबन 15 मिनट तक बैठिए। 15 मिनट क्यों कहती हूँ, 15 मिनट उधर जो आपके स्टिचेस लगे हैं, टाँके आए हैं, उसकी स्वेलिंग को कम करेगा और उधर के दर्द को भी बहुत कम करेगा। मदर्स को पता ही नहीं है दर्द होता है तो वो खा लेती हैं गोली,
पेन किलर, पर उसमें फिर भी नहीं आराम मिलता है इतना अच्छा। ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी मोस्टली हम सभी मदर्स को बताते हैं जो डिलीवरी होके घर से हॉस्पिटल से जाती हैं। वो इस प्रॉब्लम से बहुत जूझ के आती हैं, जब उनको ये नहीं पता कि सीज़ बात क्या होता है। ये सीज़ बात के बारे में जब पता चलता है तब उनको ये लगता है कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बहुत दर्द बर्दाश्त किए। 1.5 महीने का टाइम में लेडी को उस स्टिच के पेन से बहुत जूझना पड़ता है। आप जब ये सीज़ बात करेंगे तो सीज़ बात से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप दिन में 2 बार कर सकते हो, एक सुबह कर लिया और एक शाम को कर लिया। ध्यान रखिएगा, ये सीज़ बात करेंगे तो आपने टांगे चौड़ी करके या चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। उससे आपको बहुत ज़्यादा, जब टाँगे ही टूट जाएंगे, देखिए ना उस वो कट जो लगा था वो कट दोबारा खुल जाएगा, आपको दर्द बिल्कुल होगा और बहुत ज़्यादा होगा। ब्लीडिंग चाहे यूट्रस से ना आ रही हो, पर हाँ वहाँ से ज़रूर आ जाएगी आपको ब्लीडिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको सीज़ बात लेना है। अगर आपको दर्द ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी सीज़ बात ले सकते हैं। बीटाडिन लिक्विड वाला इस्तेमाल करिए तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो इसमें आप डाइट का बहुत ध्यान रखिए, अपने एक्सरसाइज का भी बहुत ध्यान रखिए और अपने केयर का भी बहुत ध्यान रखिए। आप जो ये सब मैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आपको ये बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर मदर्स को इन सब में जूझते हुए देखा है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी बात ऐसी है जो पूछना चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में एक और चीज़ बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। थैंक यू।